प्रश्न है कि आज के युवा, भारत के ये युवा हैं, इतने कायर क्यों हो गए हैं। हर एक व्यक्ति इधर देखते हैं वो अपने लिए जी रहा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसको पूरे भारत की, हिंदुस्तान की फ़िक्र हो या अपने इलाके की भी फ़िक्र हो या अपने आने वाली जनरेशन की भी फ़िक्र हो। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने तक सीमित है। एक समय पर वीरों का देश हुआ करता था ये देश, आज कैसे इतना कायर हो गया। कहाँ से इतनी कायरता आ गई इनके अंदर, क्या कारण है। सभी लोग अपने ही करियर पर लगे हुए हैं, वो अपनी ही जॉब्स पर ध्यान रखते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने तक ही सीमित हैं। यहाँ एक पर्दी है, ये लोग ऐसे हो गए हैं कि इससे पीछे का मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है और इससे पीछे का मुझे कुछ मतलब भी नहीं है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने तक सीमित रहना है। क्या हो गया है ये, कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए हैं, हमें इसका भी ख्याल नहीं है। अगर आज भगत सिंह होते, या उस समय का सोचो कि भगत सिंह होंगे, उन्होंने अपने देश के बारे में सोचा था क्या? उन्होंने अपने परिवार को ही देखा था? अगर वह सोचते कि कोई और आवाज़ उठा लेगा, मैं क्यों पड़ूं इस झंझट में, तो क्या आज हम और तुम यहाँ बैठे हैं? हम बैठे होते? क्या निश्चित भी नहीं है कि हम जिंदा भी होते, हमारी कोई हस्ती नहीं होती। भगत सिंह फांसी पर चढ़े थे, उस समय उन्होंने ये भी सोचा था कि क्या मैं ये कर भी रहा हूँ उससे हमारा देश आज़ाद भी हो सकता है? कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जो सही है उन्होंने वो किया, जो करना चाहिए उन्होंने वो किया, वो पीछे नहीं हटे। जो मेरे देश के लिए सही है मैं वह करूँगा, बाकी काम जो होगा वो होता रहेगा। और 1931 में उनके लिए फांसी लगी थी और उसके 16 साल बाद यानी कि 47 में जाकर के भारत आज़ाद हुआ था। तो उन्होंने आगे का देख लिया था कि मेरे मरने से हमारा देश आज़ाद हो सकता है या फिर व्यर्थ ही जाएगा। उन्होंने इसके बारे में बिल्कुल विचार नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि मुझे जो करना है, जो मेरा कर्तव्य है, मैं वह करूँगा। हमारे जो आने वाली जनरेशन है, अगर आज के समय में कुछ गलत हुआ, आज के समय में हमारे जो जनरेशन आने वाली है वो तबाह हुई, तो वो हमसे पूछे कि आप इस देश में रहे थे, आपने कुछ आवाज़ उठाई, आपने उसके लिए कुछ किया, तो हमारा सर नीचे नहीं झुके। उनसे हम कह सकें कि देखो हमने ये प्रयास किया था, हमने ये प्रयास किया तो था लेकिन सफल नहीं हो पाया, उसका हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था। हमारा सिर नीचे नहीं आ पाए, हमारी तरफ कोई उंगली उठा करके कह नहीं पाए देखो देखो ये भी तो थे इस देश के अंदर। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही सही, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ तो आवाज़ उठाओ। कहीं अगर कहीं गलत हो रहा है तो ये नहीं है कि दरवाजे एकदम बंद कर लो अपने घर के। कुछ गलत लग रहा है तो उसके बारे में आवाज़ तो उठाओ। यहाँ तो एक मोहल्ले की बात है, लोग देश के लिए लड़ गए, देश के लिए फांसी पर चढ़ गए, तभी असली बदलाव यहाँ आ सकता है। लेकिन वैसे कुछ नहीं हो सकता अगर घर में बंद रहोगे तो। एक कायर इंसान बन कर के रह जाओगे आप, सिर्फ और सिर्फ कायर। कोई आपको याद नहीं करेगा, आपके लिए जो आने वाली जनरेशन है वो गाली देकर और जाएगी कि हमारे लिए क्यों पैदा किया था ऐसे देश में, क्यों हमारे लिए इतनी समस्याएं छोड़ करके गए। तबाही अपने आप कर गए, तुम कर गए और हमारे लिए ऐसे छोड़ गए। तो हमारा शर्म से सिर नीचे नहीं झुक पाए, हम सामने उसके आंखों में आंखें डाल करके बोल सकें कि हमने पूरा प्रयास किया था, हमारी जितनी क्षमता थी हमने उससे ज़्यादा किया, उससे कम नहीं। हम कह सकें, बात आ रही है समझ में?
तो सच्चाई पर बोलो। कोई भी हो, सामने कितनी भी बड़ी पार्टी हो, उससे नहीं फ़र्क पड़ता, हम सच्चाई पर बोलेंगे।